यस, नाइस क्वेश्चन इट इज, वंडरफुल क्वेश्चन, इट इज जस्ट अ वंडरफुल क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन से तगड़ा क्वेश्चन। तुम जितना भी इसके बारे में जानते हो एक बार जान लो। इस चैप्टर को पढ़ाने से मतलब एक्सरसाइज को पढ़ाने से पहले आप सबको हम एक बात का वार्निंग दिए थे कि अगर आप इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान नहीं दिए तो ये चैप्टर आपके समझ से उतना ही ऊपर जाएगा जितना तुम हीरो बनते हो। ठीक है ना? इस चैप्टर में मैंने अच्छे अच्छे बच्चे का ना मतलब फ्यूज खत्म हो जाता है। तो अगर आप चाहोगे कि हम कॉन्सेप्ट को स्किप करके क्वेश्चन डायरेक्ट मार ले, असंभव है। तो जितना बार तुम क्वेश्चन बनाने जाओ उससे अच्छा है उतना बार तुम एक बार रिवाइज कर लो कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट को तुम दिमाग में सेट कर लिए, अल्टरनेट इंटीरियर क्या है, एक्सटीरियर क्या है, करस्पॉन्डिंग क्या है, तो 100% हर क्वेश्चन में तुम्हारा जादू चलेगा। 1 मिनट में क्वेश्चन उड़ जाएगा। नहीं याद है तो तुमसे क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं। आइए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बेसिक बात आपको बताना चाहेंगे, हालांकि आपको पता होना चाहिए ये बात। ये एक लाइन और ये एक लाइन है। ठीक है जी, दो लाइन है, दो लाइन है हमारे पास में। ये दो लाइन ऐसे है कि ये दोनों पैरेलल है। क्या है जी? हमारा पैरेलल है, ये पैरेलल है। और एक ट्रांसवर्सल ऐसा है जो कि यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये 90 है, ये 90 यहाँ पर है। हमने बोला है सर ये और ये पैरेलल है, मतलब इसको एल बोलते हैं और एम बोलते हैं, साफ बोल रहे हैं, एल पैरेलल टू एम हम बोल दिए। ठीक है, ये तुम्हारा 90 है। तो बच्चे लोग ये बात बताओगे यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा ये बता दो जल्दी से। यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? आप सबसे क्वेश्चन है, बोलेंगे आप लोग? बच्चे लोग यहां पर कितना एंगल बनेंगे बता दो हमको जल्दी से। हाँ जी, जस्ट जस्ट टेल मी राइट नाउ। मयंक कुमार यू आर रॉन्ग। यस भूमि, बहुत अच्छा, अभिनंदन, सही है आपका आंसर। तृष्णा आपका आंसर सही है। प्रियांशु पाल सही है। अनुप्रिया सही है। मयंक दुल आपका आंसर सही है। भूमि सही है। प्रियांशु पाल सही है। आराध्या, तौसीर, यथार्थ, अंश, कुशाग्र, विजय प्रजापति, बहुत अच्छे लोग। वेरी गुड। अश्विनी सही है आपका आंसर। आराध्या बहुत अच्छा। भावेश आपका आंसर सही है। साबिर तुम्हारा भी आंसर सही है। विजय आपका आंसर सही है। प्रियांशु पाल, चलो जी। हम्म, आइए बच्चे लोग आप सब कुछ सही बोल रहे हैं। आशीष बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, है ना? ये 90 है तो 100% से क्रॉसपॉन्डिंग एंगल 90 ही होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बच्चे आपको पता होना चाहिए कि सर स्ट्रेट लाइन है तो अगर ये 90 है तो तुम्हारा ये भी 90 होगा और 100 एंड प्लस ये भी तुम्हारा 90 होगा। इसी पर क्वेश्चन सेट है पिछला वाला। आ जाओ देखो यहाँ पर, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि सर फाइंड द इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट एंगल एक्स एंड वाई स्टैंड, मतलब इस एक्स का वैल्यू क्या होगा और इस वाई का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। ठीक है, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात कि सर हमारे पास में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, क्योंकि ये तुम्हारा यहाँ पर, हाँ बिल्कुल ये पैरेलल ही है, बिना पैरेलल क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल है। ये एरो आगे की तरफ बढ़ेगा, ये आगे की तरफ एरो बढ़ेगा। एक्चुअली में ये डायग्राम कुछ हमसे चेंज हो गया है, ये डायग्राम में ऐसे एरो था। गिवन का बात कर लेते हैं बच्चे कि सर पी क्यू जो है, पी क्यू पैरेलल है। पी क्यू क्या हम लोग का? पी क्यू पैरेलल है किसके? एक्स वाई के। ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास में देखा जाए तो सर ट्रांसवर्सल दो निकल रहा है, एक ट्रांसवर्सल ए भी है और एक ट्रांसवर्सल ए भी है। तो डेफिनेटली अगर ये 90 है तो कंप्लीट ए भी तुम्हारा 90 होगा, है ना? अच्छा, इवन पी पैरेलल टू एक्स वाई और ये हमारा ट्रांसवर्सल है। देखेंगे यहाँ पर क्या, हियर ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल कौन सा? ए बी इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू बोथ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। देयरफॉर ये जो एंगल होगा कौन सा एंगल? एम एन वाई। क्या होगा जी? देयरफॉर एंगल एम एन वाई ये होगा सर 90 डिग्री। क्या है? 90 के बराबर है। तो ये जो तुम्हारा एंगल है एम एन वाई, देखना ध्यान से, ये जो एम एन वाई है ये दो एंगल से बना हुआ है। एक एंगल ये है और साथ में एक एंगल हमारा ये है। दोनों एंगल को अलग कर लेते हैं। एक एंगल हम लोग का ये है, ये हम लोग का एक एंगल है, ये वाला एंगल है। दो एंगल से बबुए बना हुआ है ना? दो एंगल से बना हुआ है, ये एंगल है। तो हम बोल सकते हैं क्या? तो हम बोल सकते हैं कि एंगल एम एन वाई, एम एन वाई जो है ये बराबर है किसके सर? एंगल एम एन ओ के बराबर। एंगल, एंगल एम एम एन ओ, एम एन ओ प्लस एंगल कौन सा? वाई है ना, ये वाई एन ओ प्लस एंगल वाई एन ओ।
तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू कितना होगा बताओ। ये तो सर 90 दिया हुआ था ना, बोलो क्या दिया हुआ था। ये सर हम लोग के पास में 90 दिया हुआ था, ए एंगल हम लोग 90 है, इक्वल टू ए मेनो कितना है, ए मेनो 65 है, 65 लिख देते हैं, प्लस का ये वैल्यू तुम्हारा कितना है, ये वैल्यू हमको नहीं पता है, इसको सही छोड़ दीजिए। ये हो जाएगा कितना, एंगल वाई एन ओ, वाई एन ओ। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से डिफरेंस निकाल लो। तो 90 माइनस कितना हो जाएगा 65 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा कितना, एंगल वाई एन ओ। मतलब क्या किया, 65 को हम इधर से उठा के इधर डाल दिए, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओगे सब कोई। नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा समझाएंगे। नहीं समझ में आपको आना चाहिए। सब्सट्रैक्ट कर लो, कितना होगा 10 में जाएगा 5 तो हो गया तुम्हारा 5। इसके बाद हम यहाँ स्टेप को क्वेरी कर रहे हैं बच्चे लोग। 10 में जाएगा 5 तो हो गया 5, और कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा 8 में से जाएगा 6 तो 2 दैट इज 25 बराबर कितना हो गया, एंगल वाई एन ओ। अब वाई एन ओ जो है ना, ये ठीक इसके सामने वाला एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लिख सकते हैं क्या, देयर फोर एंगल एक्स जो है वो बिल्कुल बराबर है किसके, एंगल वाई एन ओ के बराबर। का है सर, ये वर्टिकली एंगल है। कैसा है ये, इट इज जस्ट अ वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखो, जब भी दो लाइन कट लगता है तो आमने सामने एंगल बराबर होता है ना, बोलो। तो ये एंगल और एंगल बराबर है, सेम एज दैट एक्स और ये एंगल बराबर है। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हमारा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे 25 डिग्री। एक्स का तो वैल्यू आ चुका है 25। अब आप ये बता दो हमको जल्दी से, इस वाई का वैल्यू आप लोग कितना सोच रहे हैं। ये तो हमने कर दिया, मुश्किल काम तो हमने कर दिया है। अब आप जल्दी से बता दो वाई के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हो। एवरीबडी जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट द वाई। जिनका भी आंसर 155 है वो सही है, बाकी जिनका भी आंसर उससे कम है वो गलती है, ठीक है ना। तौसीफ तुम्हारा आंसर एक तो आ गया, बाकी एक्स का वैल्यू तो आ गया तुम्हारा। वाई का बताओ, वाई 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 का वैल्यू कितना आएगा। चलिए जी, देख लिया आप लोग आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आप लोग ना इस क्वेश्चन को अप्रोच करो। ये तुम्हारा आ गया एक्स का वैल्यू। अब रहा बात वाई के बारे में। अब वाई के बारे में जब सोचना होगा ना, तो देखो कितना आसान है वाई। वाई तो सबसे सबसे आसान है ना। आइए, वाई के बारे में अगर हम सोचेंगे तो ये सबसे आसान होगा। कैसे, देखो कितना इजी दिया हुआ है यहाँ पर, ये कितना इजी दिया हुआ है। हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के अनुसार से ये दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल है। बाकी सब पार्ट को हम इरेज करके हटा देते हैं, वो मेरे काम का नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं सर, इस वाले भाई साहब को खा जाते हैं। चाहिए आप स्वाहा हो जाइए यहाँ से, है ना। ये स्वाहा हो गए। और कोई है मेरे काम का जो नहीं है, नहीं ये तो काम का था भाई, बेकार हटा दिए। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, ये हमारे काम का नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा दिए, आ गए हम। बस अब तुम्हारा आंख चमकेगा कि वाह सर, अब तो हमको दिख रहा है, रास्ता साफ साफ दिख रहा है हमको। बताइए 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 बताइए, आप बताइए जल्दी से, क्या सोचेंगे इसके बारे में आप लोग। बताओ क्या सोचोगे तुमने इसके बारे में, बताओ। सर ये दो लाइन पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, और ये भाई साहब ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। और ये एंगल था कितना के बराबर, तो सर ऐसे मिलाया गया, तो यहाँ पर तुम्हारा 90 बनेगा बच्चा, और साथ में तुम्हारा 65 था, यही ना था 65, जिसको हम इरेज कर दिए हैं। तो बच्चे लोग यहाँ जो एंगल होगा वाई किसके बराबर होगा, एक लाइन में लिख के खत्म कर देते हैं। क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं बच्चे लोग, है ना। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल को, या छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। ये क्या था हम लोग का, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स था। आइए यहाँ देखो बच्चे आप लोग, ठीक है क्या, हियर पी पैरेलल टू क्यू, सॉरी क्या है तुम्हारा, पी क्यू पैरेलल टू, पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई, पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई है। और ट्रांसवर्सल कौन सा है, ट्रांसवर्सल हम लोग का है यहाँ पर सी डी इज ट्रांसवर्सल, एंड सी डी क्या है हम लोग का, सी डी इज ट्रांसवर्सल, इज ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से क्या होगा, देयर फोर ये जो एंगल वाई होगा, जो वाई है वो किसके बराबर होगा, ये होगा सर 90 प्लस 65, 90 प्लस 65 काहे होगा सर, ये होगा सर अल्टरनेट इंटीरियर से। कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो वाई का वैल्यू डायरेक्ट निकाल दिए हम, कितना निकलेगा 155 निकलेगा। ये आपका आंसर आ गया। बट आप लोग इसके बारे में सोचो, अब आंसर दो बच्चे लोग। अब यहाँ देखो, सब कुछ हम वापस बुला लेते हैं। अब आप सोचो इसके बारे में और आंसर दो। हाँ जी, देखो तो दिख रहा है क्या कि सर सही बोल रहे हैं आप, ये जो वाई है ऐसे और ये जो एंगल है ऐसे, ये बिल्कुल बराबर होगा, नहीं है ना, अल्टरनेट इंटीरियर से। तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग सोचो और आंसर दो।
निशानी बोलिए सर, ऐसे भी तो कर सकते थे। हाँ निशानी, आप 25 माइनस किए हैं बच्चे, बहुत अच्छा। क्यों नहीं हो सकता है, अरे सोचने के लिए सब कुछ पॉसिबल है। अभी एक्सरसाइज हम लोग का चल रहा है 5C, है ना, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, हाँ जी बच्चे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब तुम लोग, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। सेकंड नंबर इसका देखना है, अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं बच्चे लोग, हटाएं। आइए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ रुख करिए अब, है ना, इसको अब हटाते हैं। गिवन तो सब में अलग अलग है, तो हटाना ही पड़ेगा, बिल्कुल हटाना पड़ेगा, है ना। चलिए जी, आ जाइए। व्हाट टू डू, करना क्या क्या है। इस वाले सवाल में बोला गया है कि यहाँ पर जो तुम्हारा पैरेलल है, गिवन लिख देते हैं उसके बाद बनाते हैं, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। गिवन क्लियर होना चाहिए, कैसे गिवन पता चला सर, ये जो एरो है ना बच्चे, इसके कारण से मालूम चला है कि गिवन है। एम और एन गिवन है, एम एम एन पैरेलल है किसके, ई एफ के पैरेलल है, ये पैरेलल है, ओके। पैरेलल है तो हम यहाँ से क्या क्या रिलेशन निकाल सकते हैं ये देखते हैं, ठीक है जी। एक क्वेश्चन वाकई में बहुत आसान है, आप कैसे सोच रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हम कहना चाह रहे हैं कि अगर बच्चे यहाँ तक सोचे, अगर हम क्या सोचे, अगर सिर्फ यहाँ तक सोचे तो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है 180 का बनता है, ये 182 है, तो एंगल ये निकल जाएगा, बताओ कैसे निकलेगा। इसको बस 180 से माइनस कर लेंगे, छोड़ देते हैं आप लोगों के ऊपर ये क्वेश्चन। इसको माइनस कर लेना तो कितना होगा, 10 में से जाएगा तुम्हारा 2 तो हो गया तुम्हारा 8 वैल्यू, और कितना हो जाएगा 7 में से जाएगा, यानी 17 में से जाएगा 8, तुम्हारा हो गया 9, ये तुम्हारा होगा 98, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये वाला एंगल तुम्हारा हो गया 98 डिग्री, 98 आ गया तुम्हारा वैल्यू, 98 आ गया। 98 प्लस का 55 प्लस का ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। देखो ये ट्रेंगल है, देखो बच्चे देखना ध्यान से, क्या ये ट्रेंगल है, तुम्हारे पास एक ऐसा ट्रेंगल है जिसका ये एंगल पता है, ये एंगल पता है 98, और ये एंगल नहीं पता है, तो सबको जोड़ कितना आएगा 180 आएगा। तो डेफिनेटली आप ये एंगल निकाल लोगे 180 में से घटा के, अच्छा कितना होगा जी, वो वैल्यू होगा तुम्हारा 180 माइनस 55 माइनस 98, ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि दोनों को हम जोड़ के माइनस कर लेते हैं, है ना। तो जोड़ो इसको, जोड़ो इसको, कितना हो जाएगा, माइनस कितना करना है, 8 प्लस 5 13 कैरी 1, 9 प्लस 5 14 प्लस 1 कितना होगा तुम्हारा 15, यानी कि 180 में से माइनस करेंगे 153, तो तुम्हारा ये एंगल निकल जाएगा, कौन वाला एंगल निकलेगा, ये वाला एंगल निकलेगा, ये वाला। कितना रिजल्ट आएगा बताओगे, 10 में से जाएगा 3 तो होगा तुम्हारा 7, ये हो जाएगा सर 7 में से जाएगा 5 तो होगा 2, दैट इज 27, ये तुम्हारा आएगा 27, देखो कितना इजीली आ गया, 27 आ गया, ये x के बराबर होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो x आ गया हमारा 27, कितना आएगा बताओ, x कितना आ गया तुम्हारा 27। बोले ना कि आप लोग एक मिनट में क्वेश्चन बना सकते हैं, प्रॉपर्टी याद रहेगा तब। x तुम्हारा आ गया 27, सोचना इसके बारे में दोबारा तुम लोग, ठीक है। अब किसका बारी है, अब बारी है किसका सर, अब बारी है हमको y निकालने का। अब देख बच्चा, सीधा बात बोला गया है पैरेलल है और ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल है क्या, एंड बोल दे यहाँ पर क्या, PQ इज ट्रांसवर्सल, अगर PQ को ट्रांसवर्सल माना गया, PQ क्या है जी, इज ट्रांसवर्सल माना गया, ट्रांसवर्सल, तो बताओ क्या होगा, ये वाला एंगल, कलर चेंज करके करते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो y जो है, ये जो तुम्हारा y है कैसे बना हुआ है, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, यहाँ से क्या रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट ये बनेगा कि जो 82 डिग्री है ये बराबर हो जाएगा किसके, y प्लस का 27 डिग्री, अच्छा 27 कहाँ पे है, ये रहा, ये तुम्हारा कितना है 27 है, ये कंप्लीट ये एंगल आपस में बराबर होता है, तो ये एंगल कैसे बनेगा, y प्लस का 27 करके, तो यहाँ से 27 इधर ट्रांसफर कर लेना, कितना होगा 82, में से घटाएंगे 27 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा y, डिफरेंस निकाल लो, 2 में जाएगा 7 तो होगा तुम्हारा 5, ठीक है, ये कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, 7 में जाएगा 2 तो होगा तुम्हारा 5, दैट इज 55, y का वैल्यू तुम्हारा 55 आएगा, y का वैल्यू हमारा पास आ गया 55, ये तुम्हारे पास छोड़ दे रहे हैं SW में, आप लोग बना के इसको सेंड करोगे, किससे किससे बन रहा है नहीं बन रहा है हम देखना चाहेंगे, है ना। बाकी जो इसका कंप्लीट जो आंसर आने का जो प्रोसेस था यही है।